पिता ने किया फैसला। मम्मी, अब मैं आपको क्या बताऊं, आजकल तो बासी कड़ी में भी उबाल आ रहा है। जब से पापा जी जॉब से रिटायर हुए हैं, दोनों किसी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे पर ही झूले पर ही बैठे रहते हैं। ना तो उन्हें अपने बालों की सफेदी का लिहाज है और ना ही अपने बेटे बहू का। इस उम्र में दोनों मेरी और विपिन की बराबरी कर रहे हैं। ठीक है मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, शायद मेरी सासू माँ आ रही है। सासू माँ ने बहू की सारी बातें कमरे के बाहर से सुन ली थी, मगर उन्हें नजरअंदाज करते हुए चुपचाप चाय मीना को दे दी। सासू माँ मीना को चाय देने के बाद अपने पति मनोज जी के लिए चाय ले जाने लगी। यह देखकर बहू मीना के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई, मगर सासू माँ समझदारी दिखाते हुए बहू की इस हरकत को नजरअंदाज करते हुए वहाँ से चली गई। पति के जॉब से रिटायर होने के बाद अब कुछ दिन से उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। आजकल सासू माँ कावेरी जी अपने पति मनोज जी की इच्छानुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे सुंदर हिस्से में अपने पति के साथ झूले में बैठकर उनका साथ देती थी। कावेरी जी ने अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा दी थी। एक कोठीनुमा घर जो मनोज जी और कावेरी का जीवन भर का सपना था, जिसे उन्होंने कड़ी मेहनत से पूरा किया था। ऐसे सुंदर से वातावरण में वहां लगा झूला मन को बहुत शांति देता था। पहले कावेरी और मनोज इस जगह में कम ही समय बिता पाते थे। इस बात पर जब कावेरी कभी रूठती तो मनोज बड़े ही जिंदादिल शब्दों में कहते, चिंता मत करो पार्टनर, अपने रिटायरमेंट के बाद हम दोनों रोज इसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ ही खाएंगे। आपकी हर शिकायत को हम दूर कर देंगे, लेकिन अभी हमें अपने बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के करियर के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया। खैर अब तो बेटा अच्छी नौकरी में था और उनकी बेटी भी अपने घर की हो गई थी। रिटायरमेंट के बाद घर में कुछ रौनक रहने लगी थी। मनोज जी को भी घर पर रहना अच्छा लग रहा था। पहले तो जॉब पर थे तो कभी उनके कदम घर में टिक ही नहीं पाते थे, मगर उनकी बहू मीना अपने पति विनीत को उसके मम्मी पापा के लिए ताने देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। अब उसने उस कोने वाले बगीचे से पीछा छुड़ाने के लिए विनीत को एक रास्ता बताते हुए कहा, क्यों ना हम एक बड़ी गाड़ी खरीद ले विनीत। विचार तो अच्छा है, मगर हम गाड़ी रखेंगे कहाँ? एक ही गाड़ी रखने के लिए ही तो जगह है घर में, विनीत थोड़ा चिंतित आवाज में बोला। जगह है तो वो बगीचा जहाँ पर आजकल दोनों लवबर्ड बैठे रहते हैं, मीना ने बड़े ही व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। थोड़ा तमीज में रहकर बात करो, विनीत गुस्से में बोला। मगर फिर भी मीना ने अपने पति को पापा जी से बात करने के लिए मना लिया। अगले ही दिन विनीत कुछ गाड़ियों की फोटो लेकर शाम को अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मैं और मीना एक बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं। मगर बेटा एक बड़ी गाड़ी है तो घर में, पर फिर उस नई गाड़ी को रखेंगे कहाँ? मनोज जी ने पूछा। पापा ये जो बगीचा है हम यहीं पर एक गैरेज बनवा लेंगे, वैसे भी मीना से तो इनकी देखभाल होगी नहीं और मम्मी भी कब तक देखभाल करेंगी, इसलिए इन पेड़ों को कटवाना ही अच्छा रहेगा। वैसे भी ये सब अपनी जड़ें मजबूत करके घर की दीवारों को कमजोर कर रहे हैं। यह बात सुनकर कावेरी तो वही कुर्सी पर अपना सीना पकड़कर बैठ गई। मनोज जी ने अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से बात करके थोड़ा सोचने का समय दो। क्या पापा आपको मम्मी से क्या पूछना, वैसे भी इस जगह का कोई इस्तेमाल भी नहीं है, विनीत थोड़ा चिड़चिड़ा कर कहता है। बस आप दोनों पूरा दिन इस जगह बिना कुछ सोचे समझे, लोगों की परवाह किए बिना साथ में बैठे रहते हैं। अब आप दोनों बच्चे तो नहीं हैं, मगर आप दोनों ने तो पूरा दिन इस झूले पर साथ बैठे रहने का जैसे रिवाज बना लिया है। आप ये भी नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे।
इस उम्र में पूरा दिन मम्मी के साथ बैठने के बजाय आप अपनी उम्र के लोगों के साथ उठा बैठे करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और वह दंदनाते हुए अंदर चला गया। अंदर मीना का बड़बड़ाना भी चालू था। मनोज जी इस कड़वी सच्चाई का एहसास पहले से कर रहे थे, मगर आज की बात से तो वो और साथ में कावेरी जी भी चौंक गए। अपने बेटे से ऐसी बातों को सुनकर उन दोनों का दिल भर आया और साथ ही टूट भी गया। अभी रिटायरमेंट को कुछ ही समय बीता था जो सुकून भरा था। पहले की जिंदगी जिम्मेदारियों में ही निकल गई, बच्चों के ये सभी सुख साधन जुटाने में। मनोज जी आज पूरी रात इसी उधेड़ बुन में लगे रहे। कुछ समझ रहे थे, कुछ सोच रहे थे और कुछ योजना बना रहे थे। मगर जब वो सुबह उठे तब बड़े शांत और खुश थे। उन्होंने रसोई में जाकर खुद चाय बनाई और कमरे में आकर पहला कप कावेरी जी को पकड़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। तो फिर आपने क्या सोचा? कावेरी ने बड़ी रुआसी आवाज में पूछा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, मनोज जी ने कहा। मगर हद से ज्यादा निराश कावेरी उस दिन पौधों में पानी देने भी नहीं आई और ना ही किसी से बात की। दिन सामान्य रहा, मगर शाम को अपने घर के बाहर टुलेट का बोर्ड देखकर विपिन ने मनोज जी से पूछा, पापा माना कि हमारा घर बड़ा है, पर ये टुलेट का बोर्ड क्यों? अगले महीने मेरे ही स्टाफ के मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, तो वो इसी घर में रहेंगे, उन्होंने बड़ी शांति से उत्तर दिया। विपिन हैरानी से बोला, मगर कहाँ? तुम्हारे वाले पोर्शन में, मनोज जी ने उत्तर दिया। विपिन हकलाने लगा, और हमने तुम्हें इस लायक बना दिया है। जल्द से जल्द कोई फ्लैट देख लेना या फिर कंपनी के ही फ्लैट में रह लेना, अपनी उम्र के लोगों के साथ। मनोज जी एक एक शब्द को चबाते हुए बोल रहे थे। हम यहाँ अपनी उम्र के लोगों के साथ रहेंगे। तुम्हारी मम्मी की सारी जिंदगी सबका लिहाज करने में ही निकल गई, कभी बड़ों का तो कभी बच्चों का। अब तुमसे लिहाज सीखना बाकी रह गया था। पापा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, विनीत सिर झुकाकर बोला। नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें सबक दे दिया प्रैक्टिकल बनने का। जब हम लोग तुम दोनों को साथ देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम लोगों को हमारे साथ से परेशानी क्यों है? इस मकान को तुम्हारी माँ ने घर बनाया। ये पेड़ पौधे और इनके फूल तुम्हारे लिए मांगी गई ना जाने कितनी मन्नतों की साक्षी है। तो इस अनोखे कोने को छीनने का अधिकार मैं किसी को नहीं दूंगा। पापा, आप तो नाराज हो गए। विपिन के स्वर अब नम्र हो गए थे। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ ने ना जाने कितनी परेशानियां सहकर और कितने त्याग करके हमेशा मेरा साथ दिया। आज इसी के साथ और सहयोग से मेरे सर पर कोई कर्ज नहीं है। इसलिए घर का सिर्फ ये कोना ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ का ऋणी है। ये घर तुम दोनों से पहले तुम्हारी माँ का है।